नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा में कांग्रेस की 66 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। दरअसल सीईसी की बैठक में कुल 66 उम्मीदवारों को मंजूरी मिली है। पहली बैठक में 34 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी मिली थी। दूसरी बैठक में 32 उम्मीदवारों के नाम तय हुए थे। कांग्रेस आज या कल में पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की संभावना है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गठबंधन के चलते 10 सीटों की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि गठबंधन पर स्थिति अभी कुछ समय बाद साफ हो पाएगी, लेकिन इस बीच गठबंधन संभव माना जा रहा है। गठबंधन पर अगले 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ हो पाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हरियाणा में चुनाव को लेकर के गठबंधन संभव है। 2 से 3 दिन में यह तस्वीर साफ होगी, लेकिन इस बीच सीईसी की बैठक में कुल 66 उम्मीदवारों को मंजूरी मिल गई है। पहली बैठक हुई थी, जिसमें 34 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई गई थी, उन्हें मंजूरी मिली थी। वहीं दूसरी बैठक में 32 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए थे। आज या कल में कांग्रेस की तरफ से पहली सूची उम्मीदवारों की जारी हो सकती है। हरियाणा में इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव मिलकर लड़ सकती है। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि हरियाणा में चुनाव को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ सकती है। दोनों के बीच में गठबंधन हो सकता है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत हो सकती है। आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव में अगर गठबंधन होता है तो 10 सीटों की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि गठबंधन पर स्थिति अगले 2 से 3 दिन में साफ होती हुई नजर आएगी। क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाला विषय होगा, लेकिन इस बीच चर्चा इसी बात की है कि हरियाणा में चुनाव लड़ सकते हैं मिल करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। बता दें कि 66 उम्मीदवारों को मंजूरी मिल गई है। सीईसी की बैठक में कुल 66 उम्मीदवारों को मंजूरी मिली है। पहली बैठक में 34 नाम फाइनल किए गए उम्मीदवारों के और दूसरी बैठक में 32 उम्मीदवारों के नाम तय हुए थे। कांग्रेस आज या कल में पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा और अब ऐसे में जहां 1 महीने का समय बचा है और ऐसे में उम्मीदवारों के नामों पर चिंतन मंथन लगातार जारी है। बता दें कि बीजेपी की पहली सूची को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस की 66 उम्मीदवारों की लिस्ट पूरी तरह से तैयार है। सीईसी की बैठक में कुल 66 उम्मीदवारों को मंजूरी मिली है। पहली बैठक में 34 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी मिली थी। इसके अलावा दूसरी बैठक में 32 उम्मीदवारों के नाम तय हुए थे। कहा यह जा रहा है कि आज या कल में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए। प्रदीप जी, हरियाणा में कांग्रेस की 66 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। कहा यह जा रहा है कि आज या कल में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है और चर्चा इस बात की भी है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर सकती है। देखिए, बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण सीईसी की बैठक कल चली है देर रात तक, और जिस तरीके से उसमें 32 नामों को फाइनल किया गया है, सूत्री ये दावा कर रहे हैं कि पहले सीईसी जो इससे पहले हुई थी उसमें जो 34 नाम मंजूरी मिली थी, कुल मिलाकर 66 नाम क्लियर हो गए हैं और ये लिस्ट जो है कभी भी जारी कर सकती है कांग्रेस पार्टी। ये दीपक बाबरिया जो प्रभारी हैं उन्होंने बयान दिया था। माना जा रहा है कि जो गठबंधन पर बातचीत चल रही है आम आदमी पार्टी के साथ, जो शुरुआती बातचीत हुई है उसमें सूत्री ये दावा कर रहे हैं कि 10 सीटों की मांग आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है। ऐसे में एक बड़ी मांग है ये कांग्रेस को लगता है और इसलिए इस पर बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और माना जा रहा है कि 3 से 5 सीटों का फार्मूला वो तैयार करने की कोशिश में है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना बाकी रहेगा। 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है और उसके बाद औपचारिक तौर पर सीट शेयरिंग का फार्मूला घोषित हो सकता है। तो हरियाणा में सीट शेयरिंग के फार्मूले के तहत ये भी जानकारी मिल रही है कि लेफ्ट पार्टी का भी एक विधायक जो गठबंधन में सहयोगी हैं उनको वो सीट दी जा सकती है। इस तरह की चर्चाएं हैं, ये देखना होगा कि इस पर क्या निर्णय होगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक विधायक को यहाँ पर चुनाव यानी दावेदार को चुनाव लड़ाया जा सकता है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं, लेकिन ये अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं है तस्वीर कि गठबंधन सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ और इसी को लेकर चर्चाओं का दौर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अब नजरें लगी हैं कि जो कांग्रेस की जो रणनीतिकार हैं, कांग्रेस के रणनीतिकार हैं और जिस तरीके से जो गठबंधन को मिनी कमेटी बनाई गई है, वो जो बातचीत पहले भी उन्होंने
उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जब उसमें मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल शामिल रहे हैं, और उधर अगर बात करें आम आदमी पार्टी की ओर से संदीप पाठक मौजूद रहे हैं, इसके अलावा आतिशी रही हैं, तो क्या यही कमेटी बातचीत करेगी? क्योंकि एक फार्मूला बना हुआ है लोकसभा चुनाव के दौरान और ये बातचीत आगे बढ़ती रही है। दोनों तरफ के नेता एक दूसरे की राजनीतिक समझ के मुताबिक वो यहाँ पर मुलाकात करते रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बातचीत की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जाएगा, और जिस तरीके से जो नाम होल्ड पर रखे गए हैं कांग्रेस की ओर से, जो पहले 15 नाम और उसके बाद जो कल नाम होल्ड पर रखे गए हैं, कुल 66 नाम क्लियर किए गए हैं। तो बाकी उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के दौर जारी रहेंगे। एक सब कमेटी बनाई गई है जो रिव्यू कर रही है, यानी जिन लोगों के टिकट रोके गए हैं अलग अलग वजहों से, उसको फाइनलाइज करेंगे, और जो सीटें गठबंधन अगर सहमति बनती है तो वो सीटें छोड़ी जाएंगी, और अगर सहमति नहीं बनती है तो उन पर जो दावेदार है, पैनल है, वो तैयार रखा जाएगा, ताकि किसी भी सूरत में वहां पर अपनी तैयारियां जो है पार्टी पूरी रखे, और इसीलिए बैठकों के दौर देखने को मिलेंगे। तो ये जरूर है कि जो बाकी 66 उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं उसमें ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि अब जो 22 सिटिंग विधायक उनको टिकट देने का ऐलान हुआ था कल, और इसमें कुछ जुड़ गए हैं विधायक, ये जानकारी मिल रही है, और इसीलिए अब ये संख्या हो गई है 25, यानी कुल मिलाकर 25 सिटिंग विधायकों को कांग्रेस टिकट देने जा रही है। हालांकि ये तस्वीर साफ नहीं है कि कालका के प्रदीप चौधरी को टिकट मिलेगा या नहीं। इसके अलावा दूसरा जो जगबीर मलिक और जो रघुवीर कादियान, उनका टिकट भी फाइनल हो गया है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। तो ये भी इस लिस्ट में अब ताजा जुड़ गए हैं नाम, और इसी के साथ जो है कांग्रेस अब आगे के उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक करेगी। गठबंधन पर सहमति बनाने के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला, उसको लेकर अलग से बैठक होगी। तो बैठकों का ये दौर अब देखने को मिलेगा, और उसके बाद एक औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल प्रदीप जी, इस बार चर्चा इस बात की भी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 सीटों की मांग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस बात की खबर सामने आ रही है कि 10 सीटें आम आदमी पार्टी की तरफ से मांगी जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर गठबंधन होता है विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों राजनीतिक दलों के बीच में, तो 10 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। देखिए, बिल्कुल ये कहना जल्दबाजी होगी कि 10 की 10 सीटें जो मांग रही हैं कांग्रेस देने के लिए तैयार हो जाएगी। कांग्रेस यहाँ पर निश्चित तौर पर वार्ता का दरवाजा खुला है, और जिस तरीके से पहले सीसी की बैठक में राहुल गांधी की ओर से सवाल पूछा गया था कि गठबंधन की संभावनाएं वो तलाश कीजिए, तो ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में राजनीतिक मिजाज और जिस तरीके से ये मुकाबला बीजेपी वर्सेज कांग्रेस का बताया जा रहा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी की जो रणनीति उसको भांपते हुए कांग्रेस ने भी रणनीति में बदलाव किया है, और इसलिए गठबंधन पर फोकस किया है, क्योंकि हर जो वोट है वो महत्वपूर्ण है, और वोटों का बिखराव जो है बीजेपी को मजबूती देगा, और इसीलिए उसकी रोकथाम को लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर का जेजेपी के साथ गठजोड़ हुआ है, 20 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो अगर वो उनको फायदा मिल तो कांग्रेस का ही वोट वो काटेंगे। दूसरी तरफ बीएसपी का और जो आईएनएलडी का गठजोड़ है उसमें बीएसपी का भी अपना एक काटर रहा है वहां पर, वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, और इसको साधने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लिहाजा अगर ये जो पूरा अगर ये पार्टी खिलाफ रहती और चुनाव लड़ती, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाती, और इसीलिए गठबंधन की संभावनाएं तलाशी गई हैं, ताकि बीजेपी यहाँ पर बढ़त ना बना पाए और वोटों का बंटवारा ना होने पाए, और इसी की रोकथाम को लेकर ये फार्मूला अब इस पर चर्चा होनी है। तो बैठकों के दौर जारी रहेंगे, सीट शेयरिंग के फार्मूले पर चर्चा होगी, और कितनी सीटों पर सहमति बनेगी ये फाइनल तब होगा जब बातचीत किसी मुकाम तक पहुंचेगी। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि इससे पहले अगर लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो बीजेपी को हराने के लिए एक बार फिर से सभी राजनीतिक दल इकट्ठा हुए थे। वही अब स्थिति, वही तस्वीर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कहा यह भी गया, कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, कि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आखिर अब विधानसभा चुनाव में क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जो एक बार फिर से साथ आने के लिए दोनों दल तैयार हो गए हैं? देखिए प्रगति, यहाँ ये बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से दिल्ली में जो गठजोड़ हुआ था पंजाब में नहीं हो पाया था, और पंजाब में अच्छा प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, उसके खिलाफ माहौल और उसको भापते हुए कांग्रेस ने उनके स्थानीय इकाई ने इसका विरोध किया था, और इसलिए वहां गठजोड़ नहीं हो पाया था, और उसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। लेकिन वहां बीजेपी जो उसका कोई बेस नहीं था, क्योंकि वो वहां पर अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, इसलिए वहां पर फायदे में रही कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता में थी उसका
उनको नुकसान उठाना पड़ा, एंटी इनकम्बेंसी रही, क्योंकि वो परख लिया लोगों ने, ये कहा गया, और इसलिए कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव में दांव लगाया गया। वहां पर वो 7 सीटें जीतने में कामयाब रहे। लेकिन अब परिस्थितियां, अगर हरियाणा की बात करें, किसान आंदोलन, अलग अलग मुद्दे, और जिस तरीके से किसान आंदोलन को सपोर्ट किया था दिल्ली में सरकार ने, उसका उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा हरियाणा में, ये कहा गया, और इसलिए वहां पर परिस्थितियों को लेकर आकलन किया गया नए सिरे से। क्योंकि ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी सीट बाय सीट यहाँ पर एक रणनीति बना रही है, उसमें उसका फोकस इस बात को लेकर है कि वोटों का बिखराव कैसे हो, जिसका फायदा वो उठाए। और इसी को एकजुट रखने के लिए अब जो कांग्रेस रणनीतिकार हैं वो गठजोड़ पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि आदर्श वोट पर उनकी नजरें हैं। उनको लगता है कि जाट वोट बैंक जो है वो तो पार्टी के पाले से जुड़ेगा ही, लेकिन जो आदर्श वोट है वही सबसे बड़ा जीत का फैक्टर रहेगा। और इसी को साधने के लिए जरूरी है कि वो आदर्श को फोकस करे, और इसीलिए उस फोकस पर, रणनीति पर काम करते हुए आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ की संभावनाएं टटोली गई हैं, और उसको लेकर अब आगे बढ़ा जाएगा और एक रणनीति बनाई जाएगी। उसके बाद सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कितनी सहमति बनती है, कितनी बातचीत होती है, ये बैठकों के दौर पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपडेट दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि 66 उम्मीदवार तैयार कर लिए कांग्रेस ने, आजकल में कभी भी ऐलान हो जाएगा। सीट शेयरिंग के फार्मूले पर अब बातचीत आम आदमी पार्टी के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।